क्रिस्पीनेस तो देख लिया आपने और अब ये देखिए एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी इडली भी। जी हाँ, आज हम एक ऐसा डोसा बैटर बनाने जा रहे हैं यानी इडली और डोसा बैटर जिसमें ये 4 इन 1 बैटर है। इडली, डोसा, उत्तपम, पनियारम सब कुछ आप बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स दूँगी जिससे अगर आपके डोसे पैन में चिपकते हों तो आज के बाद से कभी नहीं चिपकेंगे। जी हाँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसमें कि डोसे पैन में नहीं चिपकेंगे और वो भी लोहे के तवे में। मैं यहाँ पे जो नॉनस्टिक की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। तो कैसे बनाते हैं ऐसे डोसे और कैसे तवा तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे जैसे होटल्स में करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा पेस्ट बनेगा वो बहुत ही ईज़ी पेस्ट होगा जिससे आप 4 तरीके की चीज़ें एक ही पेस्ट से बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं, बॉयल्ड राइस मैंने लिया है 1.5 कप और यानी माड़ निकला हुआ चावल। साथ ही साथ इसमें आधा कप मैंने धुली उड़द की दाल डाली है और इसमें 1/4 चम्मच जो है मेथी डाला है। मेथी फर्मेंटेशन में मदद करता है, खमीर लाने में मदद करता है, साथ ही साथ पेट के लिए बहुत अच्छा भी होता है। तो इसको अच्छे से पानी में धो लेना है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोपोर्शन जो है वो 3 भाग चावल और 1 भाग दाल का रहेगा। तो इसे आप ऐसे ही डबल और ट्रिपल कर सकते हैं यानी कि 3 कप अगर आप चावल लेते हैं तो 1 कप दाल लेंगे, 6 कप चावल लेते हैं तो उसमें 2 कप दाल लेंगे। और इन सबको अच्छे से धो के इसमें एक मुट्ठी भर धो के मैंने पोहा डाल लिया है। जी हाँ, पोहा जो एक सीक्रेट होता है जिससे आपके डोसे क्रिस्पी बनते हैं और आपकी इडली फ्लफ़ी बनती है। तो ये ऑप्शनल है लेकिन अगर आप रखिएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और अब इसमें पर्याप्त पानी डालकर कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए इनको भीजने देंगे। और मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि 3 से 4 घंटे के लिए उसको बाहर रख देती हूँ और उसके बाद मैं उसको फ्रिज में ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, ये पानी इसका काफ़ी ठंडा हो जाता है। जब आप पीसते हैं तो खमीर बनने के समय उसमें वो खट्टी सी एक जो स्मेल आती है ना वो नहीं आती। तो यहाँ पे थोड़ा सा बहुत बिल्कुल पानी आपको पीसते वक्त देना है, थोड़ा सा पानी। फ्रिज का भी पानी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन क्योंकि मैंने इसे ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था तो ऑलरेडी ये ठंडा है। और आप देख सकते हैं कि कितना थिक हमें बैटर बनाना है। तो यहाँ पर जो है आपको पानी बहुत ही कम डालना है पीसते वक्त। और मैंने सब कुछ पीस लिया है सारे। उसमें 1 चम्मच नमक मिलाकर हम अच्छे से उसे मिला देंगे। और अब हम इसे कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए बाहर फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक होनी चाहिए, इसलिए बहुत ही कम पानी में आपको ये पीसना है। और 10 से 12 घंटे जब इस तरीके से आप रखेंगे तो आपके जो पेस्ट है ना उसमें वो एक बदबू सी जो है वो नहीं आती क्योंकि आपने ऑलरेडी ठंडे पानी में उसको पीसा होता है। और आप देख सकते हैं ये जो हल्का सा फ्रॉथीनेस जो बबल्स से आ रहे हैं ना, तो ये बहुत ही बढ़िया इसमें फर्मेंटेशन बना है, काफ़ी राइज हो गया है हमारा बैटर। और हमारा ये 4 इन 1 बैटर अब पूरी तरह से रेडी है। तो चलिए सबसे पहले हम डोसा कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, यानी डोसा का तवा तैयार करना। डोसा तो सब बना लेते हैं लेकिन तवा उसका अक्सर डोसा चिपक जाता है। लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारा बैटर में कुछ खराबी है। दरअसल बैटर में आपके तवे को तैयार करना आपको होता है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल मैंने लोहे का तवा लिया है और एकदम नॉर्मल तवा है। बस ध्यान इतना रखना है कि कहीं भी कोई इसमें जो है ऊबड़ खाबड़ सरफेस ना हो, स्मूथ सरफेस हो और पपड़ी वगैरह ना हो, एकदम थोड़ा चिकना हो। और इसमें नमक डाल देना है, नॉर्मल खाने वाला नमक। मैं यहाँ पे हिमालयन पिंक सॉल्ट खाती हूँ तो वो मैंने डाल दिया। आप नॉर्मल टेबल सॉल्ट कोई भी डाल सकते हैं। और उसको अच्छे से पूरे में बिछा देना है। और नीचे गैस जो है एकदम सिम पे आपको रखनी है और इसे गर्म करना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट तक सिम पर, चाहे तो बीच में एक बार थोड़ा खुरच कर नमक को वापस दोबारा एक साथ मिला के फिर से एक बार उस पर स्प्रेड कर दीजिएगा क्योंकि पपड़ी जैसी बन जाती है। और बस उसके बाद एक बार ही बस करने के लिए ज़रूरत है, चाहे तो ना भी करें, बस एक बार। लेकिन मैं कर देती हूँ क्योंकि नमक जो है रखे रखे पपड़ी बन जाती है 15-20 मिनट तक। और बस उसके बाद आपको नमक को वापस खुरच के निकाल के अलग रख लेना है और इसी नमक को दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार चाहे आप उससे तवा तैयार कर सकती हैं। तो ठंडा करके आप उसे स्टोर करके रख दीजिए और जो थोड़ा बहुत इसमें नमक रहेगा उसे एक कपड़े से पोंछ लीजिए। बस ध्यान इतना रखना है कि इस स्टेज के बाद पानी नहीं पड़ना चाहिए तवा में, बस इतना आपको ध्यान रखना है। नमक जो होता है वो खाना और आपका जो मटेरियल है, जो मेटल है, जो आयरन का यहाँ तवा है और खाने के बीच में एक बैरियर बना देता है जिससे कि आपका खाना सतह से चिपकता नहीं है। थोड़ा सा इसमें तेल डाल देंगे और तेल डालकर चाहे तो आप एक जो प्याज का जो ऊपरी हिस्सा होता है जो हम फेंक देते हैं उसे इस तरह से एक फोक में गाड़ के उससे आप चाहे तो तवे में स्प्रेड कर सकते हैं इस तेल को, या फिर नॉर्मल ब्रश से भी कर सकते हैं। और बस
आपको पहला डोसा हम बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे 50% हमारा तवा तैयार हो गया है, बाकी का जो है ये पहला डोसा बनने के बाद तैयार होगा। जी हाँ, अगर आपने मेरी नूडल डोसा, जो फ्यूजन नूडल डोसा की रेसिपी है, जिसका लिंक मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ, अगर वो आपने देखी हो तो मैं उसमें बताया है कि पहला डोसा जो है दुकान वाले भी बनाकर फेंक देते हैं, क्योंकि पहला डोसा भी है जो हमारे तवा तैयार करने में मदद करता है। लेकिन हम यहाँ फेंकेंगे नहीं, हम आराम से खा सकते हैं। बस पहले डोसे में होता है कि उसको निकालने में थोड़ी आपको दिक्कत आती है, और जैसे आपका पहला डोसा निकल जाता है उसके बाद जो आपका तवा पूरी तरह से तैयार हो जाता है और दूसरे में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो पहला डोसा आप देखेंगे, थोड़ी बहुत मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, इसको निकालने में थोड़ा मुझे प्रेशर लगाना पड़ रहा है, कहीं कहीं पे थोड़ा ऐसा लग रहा है चिपक रहा है, लेकिन ये बहुत आसानी से निकल आएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर तो मैं नॉर्मल तवा यूज़ कर रही हूँ, और कास्ट आयरन भी नहीं है, नॉर्मल आयरन तवा है। और लेकिन इस तरीके से अगर आप लोहे के तवे में बनाएंगी तो बहुत हेल्दी है, क्योंकि जो नॉर्मल जो बाज़ार में जो नॉन स्टिक आते हैं उसमें टेफ्लॉन कोटेड है, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आजकल कितनी ज़्यादा चर्चा है इस पे कि वो कितना ज़्यादा हानिकारक होता है सेहत के लिए। तो इसलिए लोहा या आयरन तवा जो होता है वो सबसे बेस्ट है। और ये देखिए मैंने निकाल लिया, काफ़ी क्रिस्पी डोसा बना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह से थोड़ा टूट गया है क्योंकि थोड़ा चिपक रहा था। तो पहला डोसा ऐसा ही बनता है। अब इसको हम निकाल लेंगे, और जो भी ये थोड़ा बहुत जो यहाँ पे है जो खुरचन, उसको हम खुरच कर निकाल के फेंक देंगे। बस ध्यान इतना रखना है कि पानी इसमें नहीं तवे में हमारे पड़ना चाहिए, और ये खुरच कर फेंक देंगे और हमारा तवा पूरी तरह से तैयार हो गया है। और दुकान में यूजुअली वो पानी डालते हैं, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि उनका जो है बर्नर बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत हाई हीट पे वो लोग बनाते हैं, तो उनको ठंडा करना पड़ता है, अपना तवा का जो सरफेस होता है उनका ठंडा उन्हें करना पड़ता है। हम यहाँ पे नॉर्मल गैस में बना रहे हैं तो हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोबारा मैंने यहाँ पे तवे में थोड़ा सा तेल लगाकर दूसरा डोसा मैं बना रही हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको पूरा दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ भी चीटिंग नहीं करी गई। यूजुअली बहुत सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स में अक्सर लोग फास्ट फॉरवर्ड करके कुछ ना कुछ धांधली हो जाती है, लेकिन यहाँ पर फ्यूजन थ्योरी में आपको सब कुछ वही दिखता है जो होता है। तो मैं ये पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊँगी, कुछ भी एडिट नहीं होगा, ताकि आप बिल्कुल देखें कि कितना जेन्युइन है। और थोड़ा सा ऊपर से तेल डाल देंगे, ताकि क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ऊपर की जो सतह होती है वो थोड़े उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत तेल उसमें ऊपर लगा देते हैं, ताकि उसमें जो मॉइस्चर है वो बना रहे और डोसा भी क्रिस्पी बने। और ये देखिए अब हमारा डोसा क्रिस्पी हो गया है, अब इसे निकालने का समय आ गया है। तो हमेशा डोसा को जो है साइड से, एजेस से निकाला जाता है। अब देखेंगे कि ये काफ़ी आसानी से निकल आ रहा है, बहुत ही क्रिस्पी बना है, एकदम पेपर थिन, जो पेपर डोसा होता है बिल्कुल वैसा बना है, बहुत क्रिस्पी है। और आप देखेंगे कि मुझे इसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी है, काफ़ी आसानी से निकल जा रहा है। और यही होता है कि जो दूसरा, जो पहला होगा थोड़ा चिपकेगा, दूसरा आपका और स्मूथली आएगा, ऐसे तीसरे, चौथे, पांचवे जितना आप डोसा बनाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा ईजीली निकलने लगेगा। तो ये देखिए थोड़ा सा बस ये अपने आप निकल रहा है। और यहाँ तो मैंने एकदम नॉर्मल आयरन का तवा लिया है। अगर आप जो नॉर्मल लोहे, आजकल जो कास्ट आयरन जो आता है उसका तवा तो बहुत ज़्यादा और अच्छा होता है, लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि नॉर्मल, किसी भी नॉर्मल तवे में बना सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो आपका तवा हो उसका सरफेस जो स्मूथ हो, ऊबड़ खाबड़ या ऐसा ना पपड़ीदार ना हो। तो मैं बहुत ध्यान से इसे निकाल रही हूँ, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गया मेरा डोसा, और मैं चाहती नहीं हूँ कि वो करारापन कहीं से भी वो टूटे। और आप देखेंगे कि बस ये आसानी से निकल गया है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है। तो मुझे फ़ोल्ड करते वक्त भी मैं समझ नहीं पा रही कि किस तरफ से फ़ोल्ड करूँ, क्योंकि ये फ़ोल्ड ही नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा क्रिस्पी है। तो ये तो एक डोसा बन गया, लेकिन मैं आपको दोबारा एक और बना के दिखाऊंगी, क्योंकि आप कहेंगे कि यार एक तो बन गया, हो सकता है ऐसे ही बन गया, वही डाल दिया हो। तो एक और बना के दिखाते हैं। और ये हमारा जो होगा वो हमारा तीसरा डोसा होगा। तो दोबारा से मैं यहाँ पे बैटर डाल रही हूँ। बैटर डालते वक्त वैसे तो डोसा बनाना सभी को आता है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि बीच वाला पोर्शन थोड़ा मोटा होता है, साइड के किनारे हमें पतले रखने होते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बाहर की और थोड़ा ऊपर तक मेरा बैटर जो है मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है, पर इसे आप निशानी की तरह देख सकते हैं कि एग्जैक्टली यही चीज़ जो है निकालते वक्त भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेम डोसा जो है वो निकलने भी वाला है।
कोई चीटिंग यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा तेल ऊपर से स्प्रेड कर दिया है और अब इसे बस धीमी आंच में सेकने देंगे। तो धीमी आंच में जितना आप डोसा सेकेंगे उतना आपका डोसा क्रिस्पी बनता है। और थोड़ी देर बाद जैसे ही ऊपर थोड़ा सा वो पक जाए तो उसमें थोड़ा आप तेल डाल देंगी तो आपके डोसे जो है ऊपर से क्रैक नहीं होंगे, उनकी सतह जो है उसमें दरारें नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए मैं थोड़ा किचन से बाहर चली गई थी और डोसा मेरा कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप देखें। और ये देखिए वो जो साइड का जो पोर्शन जो थोड़ा ऊपर तक मैंने लगा दिया था, क्योंकि नमक तो वहाँ तक हमने दिया नहीं था, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा चिपक गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आसानी से निकाल लेंगे। और आप देखेंगे कि इस बार ये डोसा कितनी आसानी से निकल आ रहा है। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस तरीके से अगर आप अपना तवा तैयार करेंगी तो आपका डोसा जो है चिपकने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप देखेंगे एकदम आसानी से डोसा अपने आप निकलता चला आ गया है। और ये एकदम नॉर्मल लोहे का तवा है, इसमें कुछ भी नॉन स्टिक नहीं है, तब भी देखिए कितना क्रिस्पी और कितना नॉन स्टिक जैसा यहाँ पे डोसा बना है। तो देख लिया आपने कि डोसा कितना क्रिस्पी बना है। यहाँ पे मैंने मूंगफली की चटनी के साथ से सर्व किया है, लेकिन अगर आप ऑथेंटिक साउथ इंडियन स्टाइल में कोकोनट चटनी यानी नारियल की चटनी की रेसिपी जानना चाहते हैं तो यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है और आप उसे देख के एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनती है। और यहाँ पे थोड़ा सा बैटर बचा था क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा सबको डोसा पसंद है, मैं ही हूँ जिसे इडली बहुत पसंद है। थोड़ा सा इडली भी आपको बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग आधा चम्मच से भी कम सोडा लिया है, मीठा सोडा जो खाने का सोडा था, और उसे बैटर में मिला लिया है। और अब हम इसकी इडली बनाकर भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये ग्रीस करे हुए इडली के सांचे हैं, मोल्ड्स हैं, उसमें थोड़ा सा मैंने तेल लगा लिया है और अब इसमें मैं ये थोड़ा थोड़ा जो है बैटर इसमें डाल दूँगी। और अक्सर इस तरीके का अगर तिकोना आपके पास स्टैंड है तो नीचे वाली जो इडली होती है ना ऊपर वाले से चिपक जाती है, तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा उसको तिरछा करके रखेंगी तो इडली जो है नीचे वाली ऊपर वाली के साथ कभी चिपकेगी नहीं, आपकी इडली जो है बहुत ही अच्छी और एकदम स्मूथ निकल आएगी। तो इसको स्टीम दे देंगे बस 10 से 12 मिनट के लिए। और ये देखिए एकदम नहीं चिपकी, सारी इडलियाँ एकदम एक दूसरे से अलग अलग हैं। और ये निकाली मैंने अपनी इडलियाँ और अब आपको एक तोड़ के दिखाते हैं। अंदर से एकदम सॉफ्ट फ्लफ़ी स्पॉन्जी इडली। तो इस रेसिपी से आप जो है डोसा बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, उत्तपम बना सकते हैं और पनियारम भी बना सकते हैं। और अगर आपको पनियारम चीज़ बॉल की रेसिपी जो है एक फ्यूजन रेसिपी है जो मैं लेकर आने वाली हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और फ्यूजन पनियारम चीज़ बॉल रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक हैप्पी कुकिंग टू यू।